जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। है ना? तो यहाँ पर जो हमसे पौलुस कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो स्वभाव है वो यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। अब यीशु मसीह के स्वभाव की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए। तो ये बात तो तब हो सकती है जैसे हम यीशु मसीह को देखें, है ना, या उससे बातचीत करें, या हम उसके साथ उठे बैठे, तभी तो हम उसके स्वभाव को जान पाएंगे। है ना? तो यहाँ पर यीशु मसीह के स्वभाव को जानने का जो सबसे आसान तरीका है, यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है, वो है कि हम परमेश्वर से यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा, है ना, मेरा पवित्र आत्मा तुम में होगा और तुम्हें बहुत सी बातें बताएगा। है ना? तो बहुत सी चीज़ें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा पता लगेंगी। तो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह कहते हैं, मेरी बातें तुमको बताएगा, मुझ में से लेकर तुमको बताएगा। तो हम सबको ये प्रार्थना करनी चाहिए, अभी प्रार्थना कर सकते हैं आप, कि पिता परमेश्वर, हमें आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। ठीक है? यदि आप ये प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता परमेश्वर, मुझे आपके पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, तो प्रियो, आपको वो यीशु का स्वभाव उस पवित्र आत्मा में मिल जाएगा। ठीक है? तब जाकर ये बात पूरी होगी कि यीशु मसीह का स्वभाव जो है वो तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा। है ना? तो आत्मा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा तो यीशु मसीह के स्वभाव को हमारे भीतर से प्रकट करेगा, यीशु मसीह के स्वभाव से हमको रूबरू करेगा, और तब जाकर हम यीशु मसीह का स्वभाव को हम प्राप्त कर पाएंगे। है ना? क्योंकि इस संसार में तो हम यीशु मसीह को देखते नहीं हैं, अपने फिजिकल आंखों से तो यीशु मसीह को हम देख नहीं रहे हैं, यीशु हमारे साथ आसपास तो चलते नहीं हैं। तो पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह जो है हमारे भीतर आएंगे और हमें अपने व्यक्तित्व से रूबरू कराएंगे, और हम उनके व्यक्तित्व में धीरे धीरे ढलते जाएंगे। तो कहते हैं कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब ये हाल यीशु मसीह के ये हालात थे कि वो बिल्कुल परमेश्वर के स्वरूप में थे, है ना, परमेश्वर के तुल्य थे, परमेश्वर के बिल्कुल बराबर थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझा, उस चीज को बिल्कुल शून्य, आगे देखिए, पूरा पढ़ लेते हैं। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। तो कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं ना, अरे यीशु मसीह तो ये है, यीशु मसीह तो वो है, यीशु मसीह तो इंसान है। तो बाइबल कहती है कि वो इंसान बन गया। है ना? वो इंसान बन गया, वो परमेश्वर के स्वरूप में था, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वस्तु में अपने जो है वश में रखने की वस्तु ना समझा, और अपने आप को शून्य किया। तो उसने अपने आप को शून्य किया, है ना, वो शून्य बना। ये सब किसके लिए किया? है ना? क्यों ना हम मैं हमेशा बोलता हूँ, क्यों ना हम यीशु मसीह को माने, क्यों ना हम यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दें। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए शून्य बन गया। ठीक है? दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो यीशु मसीह के विषय में इतनी बड़ी बात कही गई है कि वो दीन हुआ, वो नम्र हुआ, मनुष्य की समानता में आ गया। ठीक है? और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को यहाँ तक दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। है ना? सो जॉन 5:19 का पढ़ लीजिए। जी। यूहन्ना 5 का यूहन्ना 5:19। जी, यूहन्ना 5 का 19 हम लोग देखते हैं यहाँ पर। यूहन्ना 5 का 19 कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। बिल्कुल सही है। तो यीशु मसीह जो है बिल्कुल साक्षात परमेश्वर का प्रकटीकरण, बिल्कुल साक्षात, बोले जिस रीति से परमेश्वर करता है उसी रीति से मैं भी कर रहा हूँ। है ना? तो आप जरा देखो, परमेश्वर को अगर हम देखें तो परमेश्वर स्वर्ग में, यीशु मसीह पृथ्वी पर। तो यीशु मसीह का किसी मनुष्य से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो यीशु मसीह का ये कथन जो है वो परमेश्वर की ओर से है। यीशु मसीह अगर इस बात को कह रहे हैं 5 के 19 में, तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये जो कथन मैं कहता हूँ कि तेरे पाप क्षमा हुए, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग, मैं चाहता हूँ कि तू दौड़ने लग, मैं चाहता हूँ कि तू अपनी खाट उठाओ चल फिर। तो ये सब जो मैं कह रहा हूँ, मेरे एक एक शब्द में, मेरे एक एक कार्य में परमेश्वर प्रकट है, परमेश्वर का प्रकटीकरण है। परमेश्वर मुझ में से होकर इन तमाम बातों को करता है ना? तुम्हें दांत पीसने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझसे क्रोधित होने की ज़रूरत नहीं है ना? जब यहूदी लोग क्रोधित होते थे कि तू ऐसा कहता है, तू ऐसा कहता है, तू शब्द का दिन नहीं मानता, तो कहता है जो कर रहा हूँ मैं,
वो संपूर्णता साक्षात परमेश्वर का प्रकटीकरण है। वो सारी बातें जो मैं बोलता हूँ, जो मैं करता हूँ, वो परमेश्वर की ओर से करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देकर प्लीज़ सुनिए, क्योंकि आप लोग का बहुत कुछ यहाँ पर आपको प्रश्नों का बहुत उत्तर मिलेगा, आपके बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत सी ऐसी बातें होंगी जो आपको यहाँ पर बहुत क्लियर हो जाएंगी इन सब बातों से जो यहाँ पर हो रही हैं। तो यहाँ तक कहता है कि आज्ञाकारी रहे यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु को उन्होंने सह लिया। आगे देखते हैं 9वें पद को देखिए। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 9वां पद। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 9 पद कहते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। तो यानी कि यीशु मसीह जो है वो नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। इस दुनिया में जो भी नाम है ना, जो भी पूजनीय नाम है, जो भी आदरणीय नाम है, उस सारे नामों में जो श्रेष्ठ नाम है वो यीशु मसीह का नाम है। ठीक है? तो इसलिए नहीं है कि हम उसको ऐसे ही ज़बरदस्ती उसका मान सम्मान कर रहे हैं, हम ज़बरदस्ती उसको ऊंचा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यीशु मसीह ऊंचा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह दीन बना, क्योंकि वह नम्र बना, क्योंकि वह क्रूस की मृत्यु को उसने सहा। परमेश्वर के स्वरूप होने के बावजूद भी उसने अपने वश में रखने की वस्तु को ना समझा, शून्य कर दिया। तो जब यीशु मसीह मनुष्य जब बनकर आया, तो मनुष्य कैसा होना चाहिए, बिल्कुल वैसा ही वो बन गया। 100% एक्सेप्टेबल टू गॉड। यीशु मसीह, इसीलिए उसके विषय में कहा जाता है कि वो निष्पाप, निष्कलंक और निर्दोष है। ठीक है? तो बिल्कुल वैसे ही बन गया और परमेश्वर को एक्सेप्टेबल रहा। शरीर में होने के बावजूद भी शरीर के पाप को उसने अपने ऊपर, अपनी आत्मा पर हावी होने नहीं दिया। वो शरीर के वशीभूत नहीं हुआ, वो आत्मा में बना रहा, आत्मा में जिया। हेलो। जब वो यीशु ने धरती पे पुत्र के रूप में, यानी कि कहा जाता है कि हम लोगों की देह धारण करके, हम लोगों के जैसे बन करके इस पृथ्वी पे जन्म लिया, तो उसने ऊपरी जो है कह सकते हैं कि ग्लोरी थी, परमेश्वर की महिमा थी, उसको तो तज दिया, लेकिन अंदरूनी जो है महिमा थी, जो परमेश्वरत्व था, उसको तजा नहीं था यीशु ने। ये भैया क्या कह सकते हैं इस चीज को? ये मैं थोड़ा सा पूछना चाह रहा था इस चीज को, यहाँ पे ये लिखा हो तो ही मैंने पूछना चाह रहा था। मुझे एक्चुअली आपने जब पढ़ा तो मुझे बहुत इसका अ, जो इसका पर्सपेक्टिव है लिखने का, जो उनका तरीका है या पूछना है, वो बताना है, मुझे ज़्यादा क्लियर नहीं है इस बात के लिए। ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है कि वो शरीर धारण किया, ठीक है, ये तो है ही है। और बाइबल शरीर के विषय में कहती है कि पौलुस खुद कहते हैं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। तो बाइबल कहती है कि जो पाप से अज्ञात था, परमेश्वर ने उसको हमारे लिए पाप ठहरा दिया, है ना? तो यानी कि वो पाप में देह में उतर गया। ये पाप में देह में उतरने के बावजूद भी वो पाप का नहीं हुआ। ये सबसे अद्भुत बात है यीशु मसीह की। जैसे हम लोग इस संसार में रहने के बावजूद भी संसार के नहीं हैं, संसार में रहने के बावजूद भी जैसे भैया इसको जो है मैं उससे कंपेयर करता हूँ कि यीशु ने खुद अपने आप को जो है, अभी कुछ टाइम पहले मेरी अश्विनी से ही बात हो रही थी, ये क्या नाम है, मत्स्य को लेकर के, वही क्या नाम है जो है कह रहा था, शार्क या फिर व्हेल मछली जो है योना को अपने पेट में रख करके चली थी, तो उस चीज को लेकर के हो रही थी। से जो है वो अंदर का, जैसे कह सकते हैं कि जो एसिड होता है वो योना को ना पचाने देने पाया, वैसे ही ये भी हम कह सकते हैं कि यीशु का कह सकते हैं कि आत्मिकता, जो आत्मा में जीवित रहना यीशु का था, वो यीशु को जो है शारीरिकता के बंधनों से जो है मतलब कह सकते हैं कि दूर रखता रहा, या फिर उसके लिए मरा हुआ सब बिहेव करके अंदर से तैयार करता रहा यीशु को, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि यदि तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और बाइबल ये भी कहती है कि यदि तुम आत्मा के अनुसार जीवित हो तो आत्मा के अनुसार चलो भी। तो ये बिल्कुल सही है। हम सबके साथ भी वही है कि जब तक हम आत्मा के संपूर्ण नियंत्रण और कंट्रोल और प्रभाव में और पावर में रहते हैं, तो हम पाप से बचे रहते हैं। द मोमेंट हमने अपने आप को ढीला उसकी किया, महिमा में, हाँ, उसकी महिमा में, उसकी महिमा में बने रहते हैं, ये कह सकते हैं ना? हाँ, उसकी महिमा में बने रहते हैं, रहेंगे, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होगी, है ना? तो अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं,
तो उसकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होनी ही होनी है। इसीलिए मैं निरंतर आप लोगों से कहता हूँ कि आप लोग को प्रार्थना करनी है और कभी भी अपने आप को कहते हैं ना, निर्बल घुटनों को जो है वो सीधा करो, कहते हैं, जागते रहो, है ना, ताकि तुम पाप में ना पड़ो। यीशु मसीह भी कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। तो कहने का अर्थ ये है, जागृत स्थिति में रहें, चेक करते रहें, क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किससे मिलते हैं, कहाँ जाते हैं, दिनचर्या कैसी रहती है, विचार कैसे होते हैं, सोच क्या कहती है, किस तरफ मन भागता है, इन सब बातों को चेक करते रहें ना। ये सब जैसे कभी-कभी होता है ना, या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप जब परेशान होते हैं तो डॉक्टर को अपने मन की सारी अपनी तकलीफ़ें बता देते हैं। अरे डॉक्टर साहब ये, अरे डॉक्टर साहब वो, अरे डॉक्टर साहब बड़े परेशान। द सेम वे, द मोमेंट यू आर चेकिंग योरसेल्फ, किससे चेक चेक करने का, जब चेक करने वाली बात आती है तो पैमाने की ज़रूरत होती है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में चेक करने की बात आती है, ठीक है? तो चेक किससे करेंगे? चेक को करने वाली भी तो चीज़ होनी चाहिए, कोई स्केल तो होना चाहिए। तो जब पवित्र आत्मा, इसलिए कहते हैं पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, है ना? जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। तो हम जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको मिलता है और तमाम बातों के लिए हमारी हमको बताता है, हमको सुझाव देता है, हमको चेक करता है, हमको कुछ बोलता है, तो नम्रतापूर्वक हमें उन बातों को एक्सेप्ट करके परमेश्वर के सामने उस जाना है और परमेश्वर से बोलना है, परमेश्वर मुझे आपकी हीलिंग की आवश्यकता है, मुझे आपकी और क्लोज़नेस की आवश्यकता है, मुझे आपके और पावर की आवश्यकता है, ताकि मैं पवित्र आत्मा में जो है पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहूँ। ये बड़ा आनंद का विषय हो जाएगा प्रियो। एक बार जब आप शरीर की अभिलाषाओं से, इसकी इच्छाओं से जब मुक्त होकर जीवन जीते हैं, बहुत मज़ा आता है। मतलब उससे असीम जो आनंद है, जो परमानंद है, उसका जो सुख है, उसकी उसके आगे दुनिया के सारे आनंद फीके हैं, है ना? जैसे अभी मैं कल एक म्यूज़िक, मैं बाहर गया था घूमने के लिए, थोड़ा एक म्यूज़िक मेरे कान में पड़ा तो मुझे थोड़ा म्यूज़िक अच्छा लगा। मैंने कहा भई लाओ घर पे सुनते हैं। एक बार सुना, 2 बार सुना, फिर तीसरी बार ऐसा लगा पता नहीं क्या सुन रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी का गाना सुन रहे हैं, बंद कर दिया। तो ऐसा भी होता है। तो मैं फिर अपने बेटे से कहने लगा, मैंने कहा ज़्यादा प्रभाव नहीं करती ये चीज़ें, बहुत ज़्यादा देर तक हमारे आस-पास टिक नहीं सकती हैं। किसी ने कहा भी है कि जो चीज़ें हैं वो ऊपर से उड़ सकती हैं, है ना? जैसे कुछ विचार कभी-कभी आए लेकिन घोंसला नहीं बनने देते। वो नहीं बन पाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा का कंट्रोल, नियंत्रण इतना अद्भुत होता है हमारे जीवन में कि वो चीज़ें हमारी ज़िंदगियों में घर नहीं कर पाती। क्योंकि हमें मालूम है उनका कोई मतलब नहीं है और उनका जो अंत है वो मृत्यु ही है। सो यही है, जितना नियंत्रण हम देंगे परमेश्वर की आत्मा को, जितना कंट्रोल देंगे अपने जीवन पर कार्य करने के लिए और जितनी परमेश्वर की सत्ता को अपने जीवन में स्वीकार करेंगे, हमारे लिए ही लाभदायक है। और नहीं करेंगे तो जैसा भी फिर परमेश्वर आपको आपको संभाले, मैं तो यही प्रार्थना करूँगा। 9वें पद को अगर हम देखें, फिलिप्पियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय का 9 पद, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और जो पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। तो जो यीशु मसीह ने देखिए कितना बड़ा राज्य का प्रारंभ कर दिया। एक वो शैतान था जिसने अपने आप को ऊंचा करना चाहा, वो नीचे फेंका गया। और एक यीशु मसीह है जिसने अपने आप को नीचा किया, अपने आप को नम्र किया। लिखा है वो इतने नीचे तक चला गया कि वो ज़मीन के नीचे तक लोगों को जाके सुसमाचार सुना के आ गया, जिससे हम लोग बात कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि जब हम नीचे होते हैं, नीचे का मतलब जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, जब दीन करते हैं, और ये दीन और नम्रता करना बहुत ज़रूरी है अपनी, दीनता नम्रता नहीं तो कुछ भी नहीं, कुछ होने वाला भी नहीं। लिखा है, बाइबल कहती है परमेश्वर के सामने जब तुम दीन बनते हो, नम्र बनते हो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाता है। तो यहाँ पर एक थ्योरी है, जितना हम अपने आप को, जितना हम परमेश्वर में जा करके अपनी दीनता और नम्रता को स्वीकार करते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि दीनता और नम्रता ही हमारे लिए है। घमंड तो मूर्खता ही है और अज्ञानता ही है। घमंड किसी भी कोने में किसी भी बात का होना जो है वो अज्ञानता है, ठीक है? तो कुछ भी अपने विषय में कोई भी विचार रखना कि मैं कुछ हूँ, मैं, मेरा कोई ज्ञान है, मेरी कोई समझ है, मेरी कोई बुद्धि है, मेरा कुछ है, वो सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल निरी मूर्खता ही हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूँगा कि हम कुछ भी नहीं हैं, कोई मतलब भी नहीं है। सो जब यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि जब वो आज्ञाकारी रहे, अपने आप को शून्य किया, दास का स्वरूप धारण किया, तो परमेश्वर ने उनको इतना अद्भुत ऊँचाई पे पहुँचा दिया
कि लिखा है कि वो उनको वो नाम दे दिया है कि जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अब देखिए बाइबल क्या कहती है कि तुमको किसकी तारीफ चाहिए, परमेश्वर की या मनुष्यों की? डिसाइड कर लीजिए आज, डिसाइड कर लीजिए। परमेश्वर आपकी तारीफ करे आपको वो पसंद आएगा, या मनुष्य आपकी तारीफ करे वो पसंद आएगा? आप डिसाइड कर लीजिए, ठीक है? परमेश्वर तारीफ करेगा तो आपको ऊंचा उठाएगा, है ना? बाइबल कहती है मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, है ना? तो कब बनाएगा? जब हम नम्रता और दीनता, यीशु मसीह की नम्रता और दीनता को धारण करते हैं। हमारे पास तो नहीं है नम्रता दीनता, मैं तो बिल्कुल ये मानता हूँ अपने लिए, व्यक्तिगत अपने लिए मानता हूँ कि हम मेरे पास कोई नम्रता और दीनता जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं प्रभु यीशु मसीह की सहायता चाहता हूँ, उसकी सामर्थ्य, उसका आत्मा चाहता हूँ, ताकि वो दीनता और नम्रता मैं धारण कर सकूँ जो यीशु की दीनता और नम्रता है। ये मेरी प्रार्थना परमेश्वर से रहती है। सो यीशु के नाम पर घुटने दुनिया टेके, और टेकनी पड़ेंगे। क्यों टेकने पड़ेंगे? क्योंकि यीशु जो है वो नम्र बन गया, दीन बन गया, शून्य बन गया, दास का स्वरूप धारण कर लिया। परमेश्वर की समानता में होने के बावजूद भी परमेश्वर को तुल्य में होने की वस्तु ना समझा, नीचे आकर के मनुष्य जाति को पाप से मुक्त करने के लिए अपने आप को दे दिया। प्रियो, बहुत अद्भुत है हमारा यीशु मसीह, है ना? जितना आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, उसकी महानता, उसके उसकी पवित्रता, उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उतना ही ये बातें आपके भीतर उसके प्रति जो प्रेम है, उसके प्रति जो लगाव है, उसके प्रति जो समर्पण है, वो बढ़ रहा होगा, ज़रूर बढ़ रहा होगा आपके भीतर। ये बढ़ना ही चाहिए क्योंकि ये कार्य परमेश्वर का है। 11 पद देख लीजिए। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यीशु मसीह ही प्रभु है। जो भी व्यक्तित्व, जो भी इंसान इस बात को कहता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, वो परमेश्वर की महिमा करता है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा इस बात में है कि हर एक जीव इस बात का अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। दुनिया में जितने भी प्रभु या कितने भी भगवान जो भी कुछ कहलाते हैं, वो क्या किए हैं वो आप सब जानते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझता, और आपको भी ये आदेश नहीं करता कि कुछ बोलने की आवश्यकता है, किसी के अगेंस्ट में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे पास जो है वो सर्वोपरि सर्वसिद्ध है। हमारे पास का मतलब ये है कि जिसने हमको चुना है ना? जिसने हमको चुना है, जिसने हमारे लिए अपनी जान दी है, जो हमारे लिए नम्र बन गया, जो हमारे लिए शून्य हो गया, जिसने अपना तख्त ताज, अपना ईश्वरत्व छोड़ करके मनुष्य बन गया, हम उसकी आराधना करते हैं। और आराधना और स्तुति के योग्य वही प्रभु है, ठीक है? वही प्रभु है। सो यदि कोई परमेश्वर की महिमा करना चाहता है, सबको बोलो, ऐसा बोला करो कि प्रभु यीशु मसीह को प्रभु अगर आप अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और जब वो पूछे क्यों क्यों क्यों, तो सारी बातें बताना शुरू कर दीजिए, सारी बातें बता देंगे। आप कहते हैं प्रभु यीशु हमारा प्रभु है, वाई वाई आई से प्रभु, क्यों प्रभु है? क्योंकि जब एकमात्र इस ब्रह्मांड का रचयिता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका एक ही परमेश्वर है, एक ही रचयिता है और एक ही प्रभु है। बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। मृत्यु के काम 4:12 में कहती है कोई दूसरा नाम नहीं, है ना, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सके। ये नम्र और दीन यीशु मसीह, ये मृत्यु को धारण करने वाला यीशु मसीह, ये तीर कमान लेके चलने वाला नहीं है, ये तलवार लेके काटने वाला नहीं है, ये मारने काटने वाला नहीं है, ये मर गया क्योंकि वो जानता था कि असलियत यही है कि तुमको पाप के लिए मरना है मित्रों। सत्यता देकर गया तुमको, सत्यता दे रहा है। वो कहता है लड़ाई जो है तलवार से नहीं होगी तुम्हारी, ये घूंसेबाजी, ये लड़ाई, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाना, ये तहमत लगाना, इससे तुम नहीं जीत सकते। तुमको पाप के लिए मरना होगा, तुमको संसार की अभिलाषाओं की ओर से मरना होगा, तब तुमको जीवन मिलेगा। किसी ने दिया ये अद्भुत मंत्र, किसी ने अद्भुत मंत्र दिया, है ना? यीशु मसीह ने अद्भुत मंत्र दिया और इसकी सामर्थ हमें दी। अगर अद्भुत मंत्र कोई कह भी दे कि चलो दुनिया की सारी चीज़ें त्याग दो, लेकिन सामर्थ कहाँ से लाओगे? वो जीवन कहाँ से लाओगे? वो आत्मा जो पैदा हो जाए, वो ओरिजिनल स्वभाव पैदा हो जाए कि तुम वाकई में इन सब चीज़ों को बिल्कुल 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 तुच्छ समझो, ऐसा हो जाए। मैं कह दूँ त्याग दो त्याग दो त्याग दो, कहाँ से त्याग दोगे जब तक तुमको, और मैं हमेशा बोलता हूँ जब तक तुम्हारा पेट भर ना जाए। मैं तुमसे क्यों कहूँ भैया भूखा रहो, मैं तुमसे क्यों कहूँ त्याग दो? तुम त्यागने के लिए पैदा ही नहीं हुए।
तुम तो प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो पा लेने के लिए पैदा हुए हो, तुम तो भर जाने के लिए पैदा हुए हो। और ये सब भर जाना, ये प्राप्त कर लेना, ये तृप्त हो जाना, यीशु मसीह ने कहा मैं अपना शरीर देता हूँ तुमको खाने के लिए, खा लो, मेरा लहू पी लो, बिना इसके खाए पिए तुम में जीवन नहीं आ सकता। यीशु मसीह ने कहा मैं मरूंगा इसलिए तुमको, इसलिए मरूंगा ताकि तुम जीवन पा जाओ, मैं तुमको जीवित करने के लिए, है ना। तो ये सामर्थ्य का वचन है प्रियो, ये सामर्थ्य, ताकत का वचन है जो वाकई में तुमको भर देता है, तुमको तुमको ऐसी जिंदगी से भर देगा कि तुम मृत्यु की तरफ देखोगे भी नहीं, मृत्यु की तरफ जा नहीं सकते आप। तो मित्रों, प्रभु कौन है? प्रभु कौन है? प्रभु वो है जो बचा लेता है, प्रभु वो है जो पाप से छुड़ा लेता है, प्रभु वो है जो नई जिंदगी देता है, प्रभु वो है जो मेरा है। वो मेरा इसलिए है क्योंकि उसने मुझे ज़िंदगी दी है ना। जैसे एक मुझे एक याद आता है कि सबको प्रभु मत कहो, सबको प्रभु कहने की ज़रूरत भी नहीं है, कह भी नहीं सकते प्रभु, क्योंकि प्रभु मैंने बोला, प्रभु की डेफिनेशन यही है कि जो हमको हमारे ऊपर सच्चाई को प्रकट कर दे, जो हमारी सच्ची स्थिति को बता दे कि मेरी हालत ये है, तुम ऐसे हो, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया, प्रभु ने साफ बोला, है ना। परमेश्वर का वचन में साफ बोलता है सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर का वचन साफ बोलता है तुम्हारे सारे धर्म के काम फटे मैले चित्रों के समान है, तुम ऐसे एक्सेप्ट नहीं किए जाओगे, है ना। परमेश्वर का वचन को साफ बोलता है तुमको एक्सेप्ट ऐसे नहीं किया जाएगा जब तक यीशु मसीह के लहू से तुमको धोया ना जाए। तुमको बचाने वाला चाहिए, तुमको छुड़ाने वाला चाहिए, तुमको पाप की स्वभाव से निकाल लेने वाला चाहिए, वही तुम्हारा प्रभु होगा जो तुमको बचा ले, तुमको निकाल ले, है ना। इसलिए तो यीशु मसीह प्रभु है। और किस बात का प्रभु है? आपको किसी ने कह दिया कि आप यीशु मसीह को प्रभु कहिए, प्रभु कहिए, ऐसे थोड़ी कहने लगे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं किसी को, कल किसी और को प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह की पहचान क्या है? रोमियो में इतनी बड़ी बात कह देता है, कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग कर सकता है, और वहां पर पता नहीं कितनी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। तो ये कब होगा? जब वो प्रभु ही हमारा जीवन बन जाएगा, है ना। जब हम उस सच्चाई को ग्रहण करके प्रभु ही जब हमारा जीवन बन जाएगा, तो वो कहाँ खत्म होने वाला है? जब प्रभु जैसे खत्म नहीं होने वाला, वैसे हम खत्म होने वाले नहीं हैं। तो हमारी जो असली पहचान है वो यीशु मसीह है। और ये सब कर कौन रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि तुम थोड़ी कर रहे हो। आप में से कोई भी जन बता दीजिए कि यहाँ पर हमने कभी किसी को धर्म सिखाने की कोई बात करी है, किसी को बताया है कि आपको इस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, आपको सुबह उठना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए? कभी धर्म में फंसाया, कभी खाने वाने पीने की वस्तुओं में फंसाया, कभी दिनों में फंसाया, कभी किसी चीज़ की बात करी हमने? कभी बात नहीं करी, कभी बात नहीं करी। कि कोई अशुभ या शुभ की बात करी? कभी नहीं करी। किसी खान पान की कोई बात करी? कभी नहीं करी। कोई देश विदेश की बात करी? कभी नहीं करी। तेरा मेरा की बात करी? कभी नहीं करी, है ना। तो जो बात है वो सीधी है, परमेश्वर एक है और यीशु मसीह भी एक है, और वही उद्धार करता है, वही प्रभु है। ठीक है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो परमेश्वर जाने और आप जाने। 12 पद को देखते हैं, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय का 12 पद देख लीजिए। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। मुझे 2 पद बड़े अच्छे लगते हैं कि जब मैं इस बात को बिल्कुल लेकर चलता हूँ, मैं हमेशा से लोगों को ये बताता हूँ कि मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। 1 अध्याय का 6 पद, और इसका जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ 13 पद, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। जैसे मैं कहता हूँ ना कि हम लोग को ये ऐसा हो जाए पिता परमेश्वर कि हम, हमारी इच्छा ऐसी हो जाए, हमारी गति ऐसी हो जाए, हमारा सोच ऐसा हो जाए कि हम आपके प्रभाव में बने रहें, आपकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत बनते जाएं। ऐसा हम हो जाएं पिता परमेश्वर, और ऐसा हमारा होना ज़रूरी है मेरे पिता, है ना।
तो ये जब ओरिजिनल, इसको बोलते हैं ओरिजिनल, इसको बोलते हैं बनावटी नहीं, है ना? कि आप कूदे जा रहे हैं, आप एक तरफ से कूदे चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया है? बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। यानी कि जो तुम्हारे भीतर इच्छा है परमेश्वर के वचन को जानने की, ये भी है, और जो काम तुम करने पा रहे हो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर की महिमा के लिए, जो भी कार्य करने पा रहे हो, ये सब परमेश्वर की ओर से हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा किया है। और इसलिए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं और उसके सामने साष्टांग हो जाते हैं कि प्रभु, कहाँ मैं, किस हालात में जीता हुआ व्यक्ति मैं, लेकिन तूने मुझ पर दया की, है ना? मैं कहता हूँ, हमेशा इस बात को मैं सोचता हूँ कि जो कोढ़ी, जो अंधे, जो लंगड़े, जो लूले, जो मरे हुए व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी, जो कोढ़ के मरीजों को जो चंगाई दी, एक्चुअली वो सारी चीज़ें तो हम ही लोगों में हैं, मुझी में है। कोढ़ी मैं हूँ, अंधा मैं हूँ, लंगड़ा मैं हूँ, है ना? लूला मैं हूँ, दिखता मुझे नहीं है, मरा हुआ मैं हूँ। इन सारी चीज़ों से यीशु मसीह मुक्त करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह को बोलते हैं जीसस क्राइस्ट, बचा लेने वाला, एक अनॉइंटेड वन, अभिषिक्त है। अभिषिक्त है जो बचा लेने के लिए इस पृथ्वी पर आया है। वो यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य की गवाही देने आया हूँ, और जो सत्य का है वो मेरी बातें सुनता है ना? तो अगर आप सत्य की बातों में मगन होते हैं, आनंदित होते हैं, आपको मज़ा आता है, तो आप अपने आप को कहिए प्रभु, तेरा अनुग्रह ही है जो हम आपके वचन में पिता परमेश्वर इतना आनंद उठाने पाते हैं। आगे देख लीजिए, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, है ना? तो 14 पद में कहते हैं, पौलुस कहते हैं सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। अब देखो, कुड़कुड़ाना और विवाद करना हमारा क्या है? स्वभाव है ना? मेरा है, मैं अपना कह रहा हूँ, आप लोग का नहीं, आप लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं। तो कुड़कुड़ाना और विवाद करना मेरा स्वभाव है, लेकिन मुझसे ये पौलुस कह रहे हैं कि सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। अभी तुम प्रश्न कर सकते हो कैसे? तो मैंने 13 पद पढ़ दिया है कि उसी ने तुम्हारे मन में ये इच्छा और काम करने का जो प्रभाव डाला है, उसके वजह से तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के कर सकते हो। प्रभु यीशु मसीह मुझसे कह रहे हैं कि तुम सब काम बिना कुड़कुड़ाए बिना विवाद के कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर मैंने इच्छा और काम करने का प्रभाव उत्पन्न किया है। तुम्हें वो ताकत दी है कि तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हें वो ताकत दी गई है, तुम अपने अपराधियों को क्षमा कर सकते हो। तुम्हें वो ताकत दी गई है कि तुम किसी भी स्तर के व्यक्ति को क्षमा कर सकते हो। तुम्हारे साथ कोई कितना भी बुरा क्यों ना कर जाए, तुम्हारे भीतर वो ताकत दी गई है कि तुम क्षमा किए बिना रह नहीं पाओगे, तुम नहीं रह पाओगे, तुम दया किए बिना नहीं रह पाओगे, तुम्हें क्षमा करना ही पड़ेगा। आगे आता है, मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। वो कहता है जो मैं ये सब काम कर रहा हूँ, तुम्हारे पास दौड़ कर गया, तुम्हें पत्री लिख रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए इतना प्रयास कर रहा हूँ, तो कहता है मेरा जो परिश्रम करना है, मेरा ये दौड़ना है, उस समय मुझे मेरे लिए बड़े घमंड का कारण होगा जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, है ना? जब यीशु मसीह का दिन आएगा और जब तुम चुन लिए जाओगे और जब तुम्हारा चुनाव होगा, तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और तुरही बजाने के साथ साथ जब तुमको कहा जाएगा आओ मेरे बच्चों, मेरे साथ आ जाओ, तो क्या आनंद का समय होगा। पौलुस कहता है कि उस समय आनंद का समय। देखिए, पौलुस की पत्री आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पौलुस की लेखनी में कितनी पावर है, नहीं तो आपको मानना पड़ेगा, मैं मानता हूँ। पौलुस की पत्री में जो पावर है वो यीशु मसीह की पावर है। और ये भी कितना अद्भुत है कि यीशु मसीह से मिला नहीं, यीशु मसीह को देखा नहीं, यीशु मसीह के चलते फिरते दिनों में वो साथ में था भी नहीं, यीशु मसीह के जाने के बाद ये पावर लेकर आया है लेखनी में अपनी, जो आज भी लोगों की ज़िंदगियों को बदल देती है, लोगों को उनके बीमारी के बिस्तरों से, लोगों को उनके पाप के बिस्तरों से उठा करके उनको नई ज़िंदगी और पवित्रता की ज़िंदगी दे देती है ये किताब। ये है इसी को तो पवित्र वचन बोलते हैं। जो पवित्र कर दे वो पवित्र वचन है। जो आपको पवित्रता से भर दे, जो आपको नम्रता और दीनता से भर दे, जो आपको क्षमा के और दया के भाव से भर दे, जो आपको बिल्कुल इस संसार में मरे हुए के समान कर दे, वही तो परमेश्वर का वचन है। जो घमंड भर जे,
भर दे, जो आपके भीतर अहंकार भर दे, वो कैसे हो सकता है परमेश्वर का वचन? वो कैसे हो सकता है ना? तो ज्ञान बहुत संसार में फैला पड़ा है, लेकिन सामर्थ्य कहाँ से लाओगे? सामर्थ्य तो यीशु मसीह के पास है, और सामर्थ्य का कारण यीशु मसीह इसलिए है क्योंकि वो क्रूस पर गया। वो पावरफुल, वो संपूर्ण शक्ति का मालिक, वो बिल्कुल जीरो बनकर जब वो क्रूस पर गया तो उसने वो सारी शक्ति हमको दे दी। समझ रहे हैं आप? वो शक्ति हमारे भीतर प्रवाहित हो गई। आगे आता है 17 पद को देखिए, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ, वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। कहता है, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ, और तुम सबके साथ आनंद करता रहूँगा। कह रहा, मुझे इसकी परवाह नहीं कि मेरा लहू बहा दिया जाएगा, मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है ना? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि तुम पीछे मत जाना। परवाह इस बात की है कि तुम बदल मत जाना। परवाह इस बात की है कि उस दिन लज्जा का कारण मत बन जाना, जिस दिन तुरही फूकी जाएगी और यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे। उस दिन वो हालात ना हो जाए कि त्राही त्राही मच जाए। कुछ लोग कहेंगे, अरे किसने देखा? मैं कहूँगा, अगर कहीं हो गया तब क्या करोगे? अगर कहीं ये बाइबल में लिखा हुआ नर्क, वो आग जहाँ पर वो जो आग बुझती नहीं, जिसका कीड़ा मरता नहीं, अगर उसमें फेंक दी गए तो क्या करोगे? क्योंकि अभी तक तो सब कुछ सत्य है। जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो सब कुछ सत्य है, तो नरक सत्य कैसे नहीं? इसलिए ज़िंदगी में आ जाओ। इसलिए अभी आज पश्चाताप कर लो। इसलिए अभी आज परमेश्वर की आत्मा, उस पवित्र आत्मा को अपने लिए मांग लो। मांग लो जब तक मिल ना जाए। एक प्रार्थना करना मत छोड़ो, प्रभु मुझे आपकी आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे बदलाव चाहिए, मुझे संसार से छुटकारा चाहिए। इस प्रार्थना को करते रहो निरंतर। किसी को कुछ बताना है? 18 पद तक हमने अध्ययन किया है, बातचीत की है। अगर किसी को यहाँ पर कुछ जोड़ना है, कुछ बताना है, तो समय आपके पास है। या कोई प्रश्न है तो कृपया करके प्रश्न भी रख दीजिए।